नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं आदिति और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं करंट अफेयर्स टुडे। आज तारीख है आपकी 26 फरवरी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली जो भी इस दिन की मुख्य खबरें होती हैं वो लेकर आती हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली खबर से। तो आज की पहली खबर है कि राजस्थान बजट 2021 यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई है। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान ने अपना पहला पेपरलेस बजट आपने पेश किया था। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे अशोक गहलोत जी ने 24 फरवरी 2021 को 2021-22 के लिए जो राज्य का बजट था उसे पेश करते हुए राज्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की घोषणा की थी। अब राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के उपायों के तहत ये घोषणा की गई कि ये जो बजट होगा वह भी सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य सेवा अधिक नागरिकों के लिए सुलभ हो। और सरकार ने 25 जिला मुख्यालयों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा कर दी है। अन्य 8 जिलों में पहले से ही एक नर्सिंग कॉलेज है। तो सभी 7 संभागीय मुख्यालयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य महाविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। तो अब ये देखिए कि ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का राजस्थान मॉडल है, तो सरकार ने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ की घोषणा की, जिसके तहत सरकार स्वास्थ्य का अधिकार बिल पेश करेगी। और इस मॉडल के जो तहत राज्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार निवारक देखभाल के उपाय, प्राथमिक देखभाल के उपाय और उपचारात्मक देखभाल के उपाय भी कराए जाएंगे। तो इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्लान के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा और इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं, वह भी मुफ्त में लाभ उठा सकेंगे। और यह स्वास्थ्य कवरेज योजना अनुबंधित श्रमिकों और छोटे व सीमांत किसानों को कवर करेगी। तो जबकि शेष लोग सरकारी और निजी अस्पतालों में बीमा प्रीमियम की 50% लागत का भुगतान करके योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं और इसके तहत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार भी मिलेगा। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपकी बात कर रही है कि कोविड-19 टीकों पर ट्रिप्स छूट पर भारत के प्रस्ताव पर विचार करेगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन कोविड-19 टीकों पर भारत के ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स छूट के प्रस्ताव पर विचार करने की दबाव में है। तो ये कई यूरोपीय संघ के संसदों और कम से कम विकसित देशों के समूह द्वारा ट्रिप्स में छूट देने के भारत के प्रस्ताव को अपना समर्थन प्रदान करने के बाद WTO पर बड़ा जो दबाव है, ठीक है, तो यूरोपियों की जो संसद है उनके करीब 115 सदस्यों के एक समूह ने विश्व व्यापार संगठन में भारत का जो प्रस्ताव था उसके विरोध को छोड़ने के लिए कहा है। और दूसरी चीज ये कि इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का एक समूह है उसको भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने की मांग कर रहा है। तो अब तक लगभग करीब 90 देशों से ट्रिप्स छूट प्रस्ताव का समर्थन किया है और हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे धनी देश इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। तो धनी देश इस प्रस्ताव के विरुद्ध क्यों है ये जानते हैं हम। तो धनी देश जो भी हैं आपके, वो उनका ये मानना है कि विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स छूट दवा कंपनियों ने नवाचार और को रोक देगा, ठीक है, और क्योंकि ये अनुसंधान और विकास के लिए भारी निवेश करने के लिए अपने प्रोत्साहन को बंद कर देगा। अब भारत ट्रिप्स छूट की मांग क्यों कर रहा है ये भी जान लेते हैं। तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स छूट का प्रस्ताव को पेश किया है क्योंकि ट्रिप्स छूट से टीकों की जो लागत है उसमें काफी कमी आएगी, ठीक है, और ये अन्य देशों के तहत दवाओं के मुफ्त प्रवाह और हस्तांतरण के लिए भी एक वातावरण भी बना देगा।
ओके तो अब आपका ये जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये आखिर में है क्या? तो आपका जो ट्रिप्स समझौता है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक बहुपक्षीय समझौता है जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, अघोषित सूचना का संरक्षण या फिर व्यापार रहस्य और औद्योगिक डिजाइन शामिल है। ये समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ था। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर आपकी बात कर रही है कि AIIB असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए करीब 304 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा। तो वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ, ये जो ऋण समझौता है वह करीब 304 मिलियन डॉलर का है और इस ऋण का जो उपयोग है वो असम में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा और असम में पावर ट्रांसमिशन परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है वो करीब है आपकी 365 मिलियन डॉलर। अब इसमें क्या है कि 304 मिलियन डॉलर AIIB द्वारा प्रदान किए जाएंगे और शेष जो राशि होगी वो असम सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अब ये देखिए AIIB के जो इस ऋण की परिपक्वता है वो अवधि करीब आपकी 24 वर्ष और अनुग्रह अवधि 5 वर्ष है और जो आपका AIIB है इसकी इस ऋण राशि का उपयोग असम में मौजूदा बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। अब जो आपका असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है वो बेसिकली है क्या? तो ये जो पावर ट्रांसमिशन परियोजना है ये राज्य में एक नए नेटवर्क का निर्माण करेगी जो कि राज्य में सस्ती और विश्वसनीय बिजली को सुनिश्चित करेगी। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क और बिजली वितरण में अधिक भार की जगह से असम को ऊर्जा की पर्याप्त कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इस परियोजना में क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको बिछाने और 10 ट्रांसमिशन सब स्टेशन का निर्माण भी शामिल रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि मौजूदा जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनमें से कुछ को ऑप्टिकल पावर वायर में बदल दिया जाएगा। ओके, तो ये जो परियोजना है वो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेगी और इससे उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो ये जो परियोजना है वो राज्य में मौजूदा इंस्टा स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क को एक नए नेटवर्क से जोड़कर मजबूत करने का प्रयास भी करेगी। तो आज के लिए गाइस आप लोगों के लिए इतनी खबरें थी। कल मैं आप लोगों के लिए और ऐसी नई खबरें लेकर आऊंगी, तब तक हमारे साथ यूं ही बने रहें। और अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो कल मिलते हैं आपके साथ अगली खबर में। ठीक है, कल अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।